यस, काफ़ी अच्छा था। इट वाज़ फुल ऑफ एनर्जी और काफ़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया था। और मैं बोलूँगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स एज़ वेल एज़ जो भी उनका मैनेजिंग स्टाफ है, सब लोग ने एक साथ मिल के एक साथ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन किया। इस तरह से स्टॉल स्टूडेंट ने स्टॉल लगाया, देखिए आपने उन लोगों ने खुद प्रोडक्ट बनाया और आगे जाके फ्यूचर में उनका जो बिजनेस का जो ये प्रोग्रेस कैसे करना, इस तरह का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, आपका मायने क्या रखता है? नहीं, नक्की जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने मेहनत की, खुद ने प्रोडक्ट डिज़ाइन किए, जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए, ये सारे उनके स्किल्स हैं और आगे जाके ये उनको बहुत काम में आने वाले हैं। तो और इसमें जो आज एलन कॉलेज ने एक भूमिका निभाई है, इन स्टूडेंट्स के अंदर जो भी स्किल्स है, उसको आज उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो उससे भी बड़ी बात है। तो सर इस तरह का फेस्टिवल सब कॉलेज में होना चाहिए। होना ही चाहिए। हर एक कॉलेज और ऐसे ऑर्गेनाइज करती है कॉलेज, लेकिन और अलग अलग कॉलेजेस ने इसके साथ प्रेरणा लेके ऐसे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर मिलके अगर कुछ ऐसा काम करते हैं तो इससे बॉन्डिंग भी बढ़ता है और एक अच्छा रैपो क्रिएट होता है स्टूडेंट्स में। जिस तरह से फैशन शो आपने देखा, तो फैशन शो स्टूडेंट ने तैयार किया है, फैशन मॉडल इस तरह से वो डिजाइनिंग किया, तो वो कैसे लगा? बहुत काफ़ी एकदम प्रोफेशनल लगा और काफ़ी अच्छा है, बहुत क्रिएटिव है, तो काफ़ी अच्छा था। स्टूडेंट को आप क्या मोटिवेशन देंगे? स्टूडेंट्स को मोटिवेशन यही देंगे अभी कि एलन कॉलेज के स्टूडेंट्स या ओवरऑल यूथ हो, जब आप ये कॉलेज में आते हो और डिग्री कॉलेज में पढ़ते हो तो सिर्फ एकेडमिक्स को लेके नहीं चलना चाहिए, आपका एक बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए जिसमें आपका एकेडमिक्स हुए, आपके स्किल्स और आपके हॉबीज़, इन सबको लेके आगे चलना चाहिए, तभी हम विकसित बनेंगे और पूरी तरह शिक्षित बनेंगे। या थैंक यू। हाय मंतशा। हाय। सो बेसिकली आई वांट टू नो कि आपके आउटफिट में आपने क्या इंपुट किया टू डू इन अ DSIFD के लिए आपने रैंप वॉक पे करवाया? DSIFD is a very versatile fashion college and there I learned a lot of new things और मेरी जो टीम का मेन मोटो है वो है रेगे बेस्ड म्यूज़िक और उसमें मोस्ट ऑफ द रस्ता-फ्री कलर्स होते हैं, तो उनको कंबाइन करके ही वी हैव क्रिएटेड न्यू डिज़ाइंस इन वेरी फ्री स्पिरिटेड custom made and very loose garments which are comfortable in very daily life and for occasional wears as well. So there are some specific colors in your theme. Yeah, there are very specific colors, mainly black, green, red and yellows. Hi Darshika. Hello. Few words about EDM. So EDM, the electronic dance music, is what our team is working on, and we are thrilled to show our collection. And being a DSIFD student, we have focused on those neon striking colors and bold patterns. And yes, definitely the EDM electronic vibe is something that you'll wanna vibe on. Thank you. So basically you have a like music concert or something? Yes, it's a fashion concert. Oh wow. So we are very like thrilled to see that things about your fashion and your outfit. Are your models are ready for the walk? They are. Okay, fine. So we will see your models and your ramp. Hi Sabha. Hi. So basically हम आपके outfits के बारे में जानना चाहते हैं कि जो अभी आपने for show you have made it, तो वो आपने क्या basis और क्या theme पे बनाया? मेरा थीम रैगे है। हम लोग को जो जॉनरा मिला था रैगे, जो कॉन्सेप्ट था बहुत इंटरेस्टिंग था। इसमें कलर्स बहुत कम थे और हमें उन कलर्स को लेके ही आउटफिट रेडी करना था। You have given us some specific colors. यस, तो बहुत इंटरेस्टिंग था बनाने में, बहुत इंटरेस्ट भी बहुत लिया, काफ़ी टाइम भी लगा, लेकिन काफ़ी इंस्पायर्ड होके उससे हम लोगों ने जो आउटफिट बनाया है, मेहनत लगी है, लेकिन हाँ आउटफिट भी उतना ही अच्छा लग रहा है। यस। माय नेम इज़ फैज़ान, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ मुकर्रम। ठीक है, तो मुकर्रम आप मुझे आपके आउटफिट के थीम, जॉनरा और बाकी चीज़ों के रिलेटेड बता सकते हो? हाँ, तो आवर थीम इज़ इकोस ऑफ फैशन और उसमें जो मेरा जॉनरा है वो डिस्को है और उसके अंदर मैंने वेस्ट कोट बनाया है और स्ट्रेट फिट पैंट बनाया है और उसके ऊपर मैंने एम्बलिशमेंट के तौर पर डायमंड्स ऐड किए हैं। तो बस इतनी ही चीज़ें हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहोगे खुद से? और उसमें मैंने गोगल्स भी दिया और उसके ऊपर भी राइमस्टोन मैंने ऐड किया है अपने हिसाब से। ओके ठीक है, तो मतलब आपका आउटफिट फुली टोटली अभी एकदम मतलब कमाल होने वाला है ना? Yes. ओके, थैंक यू। Hi Nikita. हाय। So मुझे जानना है कि आपके डिज़ाइंस के बारे में कि आप क्या बना रहे हो और कैसे चल रहा है? ओके, तो मेरा हिप हॉप थीम है
तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत पहले से जो होते आ रहा है फ्रॉम द 90s और 50s, तो तब से लेके जो जो एलिमेंट्स वो लोग यूज़ करते आ रहे हैं, सो आई हैव बीन यूजिंग दैट. प्लस आई हैव इंक्लूडेड वन मोर लाइक अ मैसेज काइंड ऑफ अ थिंग कि मैंने हेडसेट लिया है, हेडसेट के बाजू में मैंने स्पीकर्स ऐड किए. जो स्पीकर्स है दैट आर पॉइंट लाइक ऑन द आउटसाइड आउटवर्ड्स, सो इट इज़ शोइंग लाइक म्यूज़िक कैसे होता है कि अंदर से बाहर आता है. सो आई वांटेड टू शो दैट. एंड मोस्टली हिप हॉप पीपल दे विल बी showing all their emotions in that and getting it out. So I wanted to show that. I have done that. Okay, that's so nice. Thank It- you. It is related about the music concept. The genre is a hip hop. So, okay, and my outfit is all about the denim on denims, and there are many of the like prints going on, and denims are there, and a puffer jacket is there, and many of shades of denim and something like that. Hi. Thank you so much. So this is a country music outfit, and it's basically inspired by cowboy look, and I have made this kaftan with beads with all hand painted embroidery, and everything is hand painted, nothing is like कुछ भी ऐसा नहीं है. And this is jewelry like waistcoat, सब hand painted है, like सब everything. ये डिस्को की है, वो भी मैंने जो किया है वो पूरा डिस्को के बेस पे किया है. और पूरी टीम हमारी पूरी वो डिस्को हमारी पूरी टीम वो जो है डिस्को के बेस में ही है. तो हमने पूरा वो जो खुद से किया है, पूरा डिज़ाइन हमने इलस्ट्रेशन खुद से किया है, और हमने पूरा जो है वो पूरा हमने हैंडमेड से किया है पूरा सब कुछ. थैंक यू सो मच. Yes, DSIFD. Actually, I am an online student. Yes, इंदौर से मैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, और मैं यहाँ पे फैशन शो करने आई हूँ फर्स्ट टाइम. इट्स अ वेरी अमेजिंग. मॉडल भी बहुत अच्छे हैं, और जो टीचर्स वगैरह जिन्होंने जो हमें गाइड किया, एंड माय ग्रुप लीडर, इट्स वेरी अमेजिंग. एंड नेचर के भी बहुत स्वीटेस्ट हैं सब, और हमारी एकेडमी बहुत अच्छी है. लाइक ऑनलाइन स्टूडेंट्स पे भी इतना ही फोकस है जितना ऑफलाइन स्टूडेंट्स पे. इट्स अमेजिंग, और मुझे बहुत मज़ा आया ये वाला फैशन शो करके, इस पे वर्क करके मेरे डिस्को की थीम पर. आउटफिट है वो डेनिम से रिलेटेड है. उसमें ऑल ओवर डेनिम का मैंने काम किया है, जिसमें मैंने हॉलस्टर बैग बनाया है, और लेदर भी उसमें इंक्लूड है विथ रिप जीन्स एंड चेन्स ऑल्सो. सो मेरा टोटल आउटफिट डेनिम से रिलेटेड है, एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. I am in country music. My outfit is like denim, buffalo checks. I have made denim jacket, denim corset, and there is lot of fringes on that. And I have done beads work on that, and I have 2 models, and I have done 2 outfits for that. So how have you experienced at the DSIFD Shape perspective on the fashion show? It's amazing, and I should say that सबको DSIFD में admission लेना ही चाहिए है. So what was your experience in the DSIFD right now? Amazing. आई थिंक जब वो यहाँ आए थे तो काफ़ी रॉ थे. आई मीन दे डिडंट नो हाउ टू टॉक, दे डिडंट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, दे डिडंट नो हाउ टू यू नो व्हाट इज़ दिस फैशन वर्ल्ड ऑल अबाउट. बट आई थिंक 2-3 शोज़ के बाद और अभी इफ़ यू सी देम देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस. They know what to talk, they know how to present themselves, and I think designing wise also they have been better. जी सर, मेरा नाम नुपुर है और मैं अरीना एनिमेशन से आई हूँ. मेरा अरीना एनिमेशन बोरीवली में ब्रांच है, जहाँ हम स्टूडेंट्स को ग्राफिक्स सिखाते हैं, एनिमेशन सिखाते हैं, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग तक भी हम उन्हें सिखाते हैं. अक्सर हालांकि स्टूडेंट्स को पता है कि गेम खेलते कैसे हैं, बट हम उस गेम को डेवलप कैसे करना है, उस गेम को बनाना कैसा है, हम वो चीज़ें भी सिखाते हैं. ओके, सो सर वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सब बच्चे इंटरेस्टेड है. काफ़ी बच्चों का इंथुजियाज्म वीडियो एडिटिंग में मुझे दिखा है. काफ़ी लोगों को पता है कि फ़ोटोग्राफी एडिट कैसे करते हैं, बट वीडियोग्राफी एडिट्स भी होता है, 3D एडिट्स भी होता है. ये सब चीज़ें कैसी करनी है स्टूडेंट्स को अब जाके पता चल रहा है. तो आई एम ग्लैड कि हमें मौका मिला ये स्टूडेंट्स को पहुँचाने का. ओके, सो मेरा नाम प्रणाली जाधव है
ओके। और हमारी जो एकेडमी है ड्रीम लाइन एविएशन एकेडमी, ये बेसिकली जो कैबिन क्रू, एयरपोर्ट रिलेटेड जॉब जो कुछ भी होते हैं, आजकल के बच्चों को काम करना है, बाहर घूमना है, अच्छा कमाना है, जल्दी कमाना है, अपने फैमिली के साथ जल्दी सेटल होना है। और फैमिली के भी बहुत सारे पर्क है कि आप फ्री में घूम सकते हो, अपने फैमिली को भी घुमा सकते हो, जो कंट्रीज़ आपने कभी देखी नहीं है शायद वो भी देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका पर्क है। तो एविएशन इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट दैट। पैकेज तो है क्योंकि ये 6 मंथ्स का कोर्स है, कहीं और जाओगे तो इट्स 1 ईयर कोर्स यूजुअली, बट हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ 6 महीने का, फॉलोड बाय द जॉब इंटरव्यू। सो प्लेसमेंट्स जो भी होता है वो अकेडमी में ही होगा। ये अंधेरी वेस्ट में है, लाराम सेंटर, राइट अपोजिट स्टेशन, तो वहीं पर है। माय नेम इज़ सोहेल एंड जो फेस्टिवल मैंने देखा एंड एंजॉय किया एंड बहुत अच्छा लगा फेस्टिवल एंड ऑल गेम्स एंड जितने सारी चीज़ें, फूड्स काउंटर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं एंड अंदर भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया एंड एलन कॉलेज ने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा हम लोग को एंड बाकी बहुत अच्छा लगा बाकी सब। नहीं, बाय द वे ये टैटू था, एक प्रमोशन है तो वो टैटू था। बहुत जन ने क्वेश्चन मेरे को किए एंड मुझे पता था कि मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे क्वेश्चन होगा, तो ये बस एक नॉर्मल टैटू था जिससे एंड ऑल मतलब मीन्स ऐसे ही बनाया था मैंने नॉर्मली। एक इवेंट में गया था तो वहाँ पे ज़रा प्रमोशन था। हमारे एंड ऑल सारे वीडियोस ही ज़्यादा वायरल रहते हैं क्योंकि हम लोग कपल वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो हम लोग के ज़्यादातर वीडियोस चलते ही रहते हैं क्योंकि कपल वीडियोस बहुत चलते हैं एंड 4 ईयर से हम लोग मेहनत कर रहे थे सब कुछ एंड बहुत अच्छा है फेम फॉलोअर। जो लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं उनको मैं एक एडवाइस ऐसा दूंगा कि वो सोचते हैं, बहुत जन ये सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ कर लूँ, अचीव कर लूँ एंड और मैं भी उनके जितना हो जाऊँ। ये सपने हम लोग के भी थे आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था, ये सपने हम लोग के भी थे। तब हम लोग दूसरे के पास सेल्फीज़ के लिए जाते थे, कभी कभी शर्माते थे, बट आज ऐसा दिन है कि लोग हमारे पास आते हैं। तो मैं लोगों को बस यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ जो वो सोचते हैं कि मैं 1 दिन में 2 दिन में करके एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लूँगा, तो ऐसा तो है नहीं। उन्हें मेहनत बहुत करनी होगी। बहुत जन सोचते हैं 1-2 दिन में, बट नहीं यार ऐसे नहीं है, मेहनत बहुत करना पड़ेगा। और हाँ, जो चीज़ सोच रहे हो वो करो और उस पर अगर काम तुम करोगे तो बिल्कुल वो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू सो मच। सुपर्ब। बहुत अच्छा था। अच्छा था इवेंट, वो सब गेम्स एंड ऑल सब अच्छा था, सुपर्ब। और इन लोग का जो रखा है फूड एंड ऑल वो भी सुपर्ब, बहुत अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्फ्लुएंसर बनना है तो स्टार्टिंग में जो उनका कंटेंट रहेगा वो उन लोग वो ही करना है, ये दिमाग में रख के चलना है। या तो कोई इन्फ्लुएंसर रहता है कि ये करना है चलो ऐसे ही करते हैं, वैसा नहीं चलता है। जो करना है वो दिमाग में रखेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, एक्चुअली इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम ये प्लेटफॉर्म जो है उस पर अभी के जनरेशन में बहुत ज़्यादा वर्स्ट जो रहता है, वर्स्ट वीडियो चालू है बनाने। वो तो मेरी तरफ से वैसा नहीं बनाना चाहिए। और हम लोग का कंटेंट है वो लव कंटेंट। आज तक जो भी क्रिएटर्स है उन लोग को इन्फ्लुएंस करना है, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना मतलब क्या होता है कि हम लोग से मोटिवेट होना चाहिए पब्लिक। तो ऐसा कुछ करो जिससे पब्लिक को भी हेल्प मिले, मोटिवेट होना चाहिए पब्लिक, यही मेरा मत है बस। आप क्या कहेंगे? बोल कंटेंट बनवता है त्याच्यावरती काय ते नाही बनवायला पाहिजे ना। वो सबसे तो बनना नहीं चाहिए और बस ते बोला तो बोलणार नाही बिकॉज ॲक्च्युली तो खूप नर्वस आहे आणि त्याचा फर्स्ट इव्हेंट आहे, सो तो खूप नर्वस आहे, त्याच्यामुळे तो नाही बोलत आहे। हा, तो फक्त व्हिडिओमध्ये बोलतो, बाकी असं त्याला थोडं नर्वस फील होतं, त्याच्यामुळे तो मला आधीच बोललेला की तू बोल, मला नाही जमणार, पण म्हणजे चल ट्राय कर आणि उभं राहा माझ्यासोबत। एक्चुअली मेरी जो जर्नी थी स्टार्टिंग में, तो मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ और जब ये मुझे मिला तो इसके पास आईफोन था और मेरे पास एंड्रॉयड था। तो स्टार्टिंग में मैं 12th में थी तो हम लोग ने स्टार्ट किया इन्फ्लुएंसर मतलब वीडियोस बनाने। जैसे जैसे मेरे वीडियोस वायरल हुए मुझे उससे इनकम होने लगी, तो मैंने 12th मतलब पास हुई और मैंने कॉलेज छोड़ा और अभी मैं इन्फ्लुएंसर का ही काम करती हूँ। जो क्रिएटर मेरे शूट्स रहते हैं बाहर, अब भी मैं सेट हूँ अच्छे से कि मुझे भी ऐसा रिग्रेट्स नहीं है करके मैंने स्टडीज़ छोड़ दिया है ऐसा।
Hi everybody, myself Kinjal Shah, and I am thrilled to share that this is the third consecutive year of DSIFD, and we are showcasing an amazing collection of all the aspiring young designers. So wishing all our designers all the best, and yes, last but not the least, after a lot of hard work and efforts, the show put up by the students is exclusively amazing, just amazing, superb. Thank you so much. DSIFG, my name is Khyati and we've arranged this entire fashion show. हमारा जो इस साल का थीम है इज़ म्यूज़िकल जॉनरे, जिसमें हमने डिफरेंट जॉनरेज प्रेजेंट किए लाइक डिस्को, EDM, एंड इट इज़ द फर्स्ट एवर फैशन कॉन्सर्ट जिसमें ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक स्टूडेंट्स ने खुद का क्रिएशन बताया है एंड देव डन अ ग्रेट वर्क. डायरेक्टर हूँ, यस. जो आपको बच्चे लोगों को जो आपको ट्रेनिंग दी जैसे फैशन डिजाइनिंग करना इस तरह से, तो आपको कैसा ये बच्चे लोगों को देख के कैसा लगा, कितना सीखा? इन्होंने बहुत अच्छा किया है. इनफैक्ट दिस टाइम इन्होंने बहुत ही अच्छे से इम्प्रूवमेंट बताया है एंड वी आर वेरी हैप्पी. इन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ एग्जीक्यूट किया है, दिन रात इंस्टीट्यूट पे मेहनत की है. सो वी आर वेरी हैप्पी विथ उन्होंने जो भी एग्जीक्यूट किया है उससे. श्योर, फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कुछ भी काम कर सकते हो. एक बार आपने फैशन डिज़ाइनिंग सीख लिया, आप घर पे ऐसे ही नहीं बैठोगे, आपको काम मिलना ही है. तो आई थिंक इट इज़ द मोस्ट स्किल्ड फील्ड टुडे, जिसमें यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन लर्न वेरी फास्ट, एंड प्लस योर क्रिएटिविटी इज़ ऑलवेज चेंजिंग. इट्स ऑलवेज चेंजिंग. ऐसा नहीं है कि आपकी डिज़ाइंस अच्छी नहीं है, आपकी डिज़ाइंस अच्छी नहीं है. सबकी डिज़ाइंस अच्छी है क्योंकि सबके लिए ऑडियंस है हमारे पास. थैंक यू. Hi, I am Sweta Veera, one of the board directors of Ellen College. This is our Ellen Utsav that we've organized, Ellen Utsav 2.0 Echoes. This time it is in collaboration with DSIFD Fashion Institute. Our students here actually come outside their classrooms and do something practical on the grounds. For example, they have their own products that they make. They market it, brand it. We teach them how entrepreneurs are born. So from the scratch till the top, whatever goes around is what we facilitate in this entire fest. It's lovely to be here, and of course hosting with so many influencers coming in, with so many big dignities coming and gracing our occasion. Thank you very much. Hello everyone, myself Dr. Reena Arbune, Principal of the Ellen College, and I'm very glad to inform you that this festival is full of energetic and support from the management is very fantastic, and for the students very fantastic. This is only possible of the because of our students, and because of our management, and because of our teaching, non-teaching staff. I would like to tell you something about our students, that our students getting 100% placement in every year. Even some of the students who cannot earn and they will not pay the fees, we will give us something very good for the students, for those students which are not basically economically very sound. So all of you are most welcome to the Ellen College every year in this Ellen College Utsav Fest. And I would like to thank all the teams and sponsors. Thank you so much.